आज की क्लास में देखिए हम लोग तुल्य प्रमेय संख्या पर आधारित क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि हमारा पर्सनली 1.1 में होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि तुल्य प्रमेय संख्या क्या होती है। संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितनी भी संख्याएं थी सभी संख्या के बारे में हम लोग देख चुके थे। तो आशा है कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे। आज हम लोग देखेंगे इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। तुल्य प्रमेय संख्या एक बार फिर मैं देखता हूँ, आप लोग फिर समझ लीजिए कि जैसे कोई प्रमेय संख्या हमारी 3/5 है, तो इसमें अगर तुल्य प्रमेय संख्या चाहिए तो तुल्य का मतलब है कि ऐसी प्रमेय संख्याएं, दो या दो से अधिक ऐसी प्रमेय संख्याएं जो एक दूसरे के क्या हों, तुल्य। तुल्य मतलब बराबर हो। जैसे 3/5 है, 6/10 है, तो क्या ये दोनों तुल्य प्रमेय संख्या दिख रही हैं? तुल्य प्रमेय संख्या है। कैसे? अगर इसको हम 2 से काट दें, 2 तिहाई 6, 2/10, तो ये इसके बराबर देखिए है ना। इसका मतलब 3/5 और 6/10 क्या है? तुल्य प्रमेय संख्या है। क्लियर? तो अब देखिए इस पे आधारित क्वेश्चंस कैसे में आएंगे। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 5 प्रमेय संख्या लिखिए। 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। 1 और 2 के बीच में प्रमेय संख्या होगा। भाई प्रमेय संख्या तो भिन्न के रूप में होता है, तो कई प्रमेय संख्या होंगी। तो एकदम सरल सा तरीका है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जितनी प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ लेंगे। तो 5 में एक जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? 6। क्लियर? तो जो ये दोनों संख्याएं हैं, इसके अंश और हर में, अगर ये आपका इस तरह से संख्या दिया है या भिन्न के रूप में संख्या दिया है, कोई भी संख्या दे सकता है प्रश्न में, तो उसमें हम क्या करेंगे, 6 का गुणा भाग कर लेंगे। जैसे हमारा 1 है, 1 में 6 का गुणा भाग करेंगे, अंश और हर। इसका अंश 6 है, हर क्या लिख सकते हैं आप, इसको 1/1 लिख सकते हैं। तो 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आप 1 में 6/6 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? 6/6 ही आएगा। क्लियर? और दूसरी संख्या है 2, 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, 2/1। इसके भी अंश हर में 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 12/6 आएगा। क्लियर? आप क्या करेंगे, जैसे 2 प्रमेय संख्या रहेगा, उसके बीच में जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ लेंगे। तो एक जोड़ने के बाद इन दोनों संख्या में आप उसी संख्या का अंश और हर में गुणा करेंगे और दूसरी संख्या में भी अंश और हर में गुणा करेंगे। क्लियर? अब इसके बीच में 5 प्रमेय संख्या चाहिए, तो आप देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/6 लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 12/6। तो हमारे बात 12/6। अब देखिए ये हर तो बराबर है 6 और 6। अब ये 6/6, 6 के आगे क्या मिलेगा, 7/6। क्या आएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो देखिए ये 5 प्रमेय संख्या हो गई नहीं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में कितनी प्रमेय संख्याएं हैं, 5 हमको ज्ञात करना था, तो 5 में एक जोड़ लिया, 6 आ गया। फिर 6 का क्या किया, इसके और इसके अंश हर में गुणा कर दिया, तो ये प्रमेय संख्या मिल गया। अब ये हमारा 6/6 हो गया और ये 12/6 यहाँ। तो 6 और 12 के बीच में कितनी प्रमेय संख्या होंगी, 7/6, 8/6, ऐसे 11 तक लिखेंगे। और ये 6 आप इन्हीं का हर रखेंगे, जो ये 6 है, ये 6 है, तो उसी का 6 आप सब में रखेंगे। क्लियर? तो इस तरह से 2 प्रमेय संख्याओं के बीच में हम प्रमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन और इस पे देखते हैं हम लोग। अभी तो जैसे 1 और 2 के बीच में हमने प्रमेय संख्या ज्ञात की है। अगर ये प्रमेय संख्या ही है, ऐसे जैसे दे दिया 2/3 और 1/2 के बीच में 4 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 4 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, तो आपने
क्या किया, ये 4 ज्ञात करना है तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, तो 5 का उसके अंश और हर में गुणा कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले इन दोनों परमेय संख्याओं के हर को बराबर करना होगा। यदि ये परमेय संख्या दिया रहेगा तो इसके और इसके हर को बराबर करेंगे। हर कैसे बराबर होगा, हर कैसे बराबर होगा, ये 2/3 है और ये 1/2 है, तो लघुत्तम लेकर के आप बराबर कर सकते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6। 6 का मतलब ये 3 दूना 6 होगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 3 एके 3। इसका मतलब 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 4/6, और 1/2 को लिख सकते हैं 3/6। क्लियर। अब जो आपका 2/3 और 1/2 दिया था, अब क्या हो गया, 2/3 को हम क्या लिखेंगे, 4/6, और 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/6। इसके बीच में अब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्लियर। अब ध्यान दे दीजिए कि अगर ये परमेय संख्या दिया रहेगा, उसके बीच में संख्या ज्ञात करनी है, तो दोनों परमेय संख्याओं के हर को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। हर बराबर कर लिए, उसके बाद अब हम देखेंगे कि कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है, 4। तो इसके पहले वाले में 5 ज्ञात करना था, तो क्या किए थे, 5 में 1 जोड़े थे ना, तो इसमें क्या करेंगे, 4 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक ना। अब इस 5 का इसके अंश हर में गुणा करेंगे और इसके अंश हर में गुणा करेंगे। ठीक। तो 4/6 में आप 5/5 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 20/30, और ये है 3/6, इसमें भी हम 5/5 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 15/30। क्लियर। अब आपको इसके बीच में संख्या ज्ञात करनी थी, तो 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 20/30, और 3/6 है, 3/6 क्या लिख सकते हैं, 15/30। अब इनके बीच में परमेय संख्या लिखना है, तो ये 20 है, ये 15 है, तो 15 से लेकर 20 के बीच में कितनी संख्या होंगी, 16, 17, 18, 19 होगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके बीच में 19/30, 18/30, 17/30 और 16/30। तो ये आपकी 4 परमेय संख्या हो जाएगी, जो कि हमको ज्ञात करना था। आए बस समझ में। पहले तो ये अगर परमेय संख्या के रूप में नहीं दिया है, सीधा सीधा 2, 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में रहेगा, तो आप सीधा सीधा 4, 1, 5 का गुणा भाग कर लेंगे, तब आप ज्ञात करिए। अगर ये परमेय संख्या दे रहेगा तो पहले हर को बराबर करेंगे, फिर हर बराबर करने के बाद इनके बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 4। तो 4 में जोड़ेंगे 5 आएगा, फिर 5 का इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे, और इसमें भी 3/6 में भी 5 का आंसर गुणा करेंगे, तो 20/30 और 15/30। 20/30 और 15, इसके बीच में संख्या हम 20 और 15 के अनुसार लिखेंगे। 15 से लेकर 20 के बीच में संख्याएं हैं 19/30, 18/30, 17/30 और 16/30। तो ये हो गई हमारी 4 परमेय संख्याएं जो हमको ज्ञात करनी है। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली हल करते हैं 1.1। इस पे जो भी एग्जाम्पल्स है उसको आप लोग लगा लीजिएगा। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या 0 एक परमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परमेय संख्या क्या होती है। आपको हम बताए थे परमेय संख्या हमारी क्या होती है, कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में अगर लिख सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे वह परमेय संख्या है। क्लियर। तो क्या 0 आपका परमेय संख्या है, तो इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब ये परमेय संख्या है। कोई भी संख्या है तो उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं आप, केवल करड़ी में जो भी रहेगा उसको नहीं लिखेंगे। अब जैसे अगर हम कहें कि 2 आपका परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या है क्यों, क्योंकि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक। 5 परमेय संख्या है तो इसको भी हम 5/1 लिख सकते हैं, अर्थात ये भी परमेय संख्या है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब आपको आंसर क्या देना है कि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे हाँ ये परमेय संख्या है। और क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं।
तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आएगा ना। यही पूछ रहा है कि 0 आपका परमेय संख्या है कि नहीं है, तो 0 परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है। दूसरा है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परमेय संख्या है? 6 परमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। तो बताइए, परमेय संख्या अभी हमने बताया कि 2 संख्या है, उनके बीच में परमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल में था 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या हम लोग ज्ञात किए, तो सेम वही क्वेश्चन इसमें आ गया है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 6 परमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो आप 6 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 7। क्लियर। अब 7 का 3 और 4 में अंश हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्लियर। जो भी परमेय संख्या जितना हमको ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़ लेंगे, तो उसका जो परमेय संख्या के बीच में ज्ञात करना है उसमें अंश और हर में गुणा करेंगे। तो 3 है ये, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। तो इसमें हम 7 का गुणा करेंगे अंश में हर में, तो कितना आएगा 21/7। क्लियर। अगली संख्या है 4, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। इसमें भी 7/7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 28/7। ठीक। अब इसके बीच में देखिए परमेय संख्या हम रख दें 21/7 और ये है 28/7। तो 21 से लेकर के 28, इसके बीच में परमेय संख्या कौन कौन बनेगा, 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7 और 27/7। तो देखिए ये आपका 6 परमेय संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्या कह रहा था, तो 6 संख्या हमने ज्ञात किया। क्लियर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको मैं बताया था अभी एग्जाम्पल में कि अगर ये परमेय संख्या के रूप में दिया है तो सबसे पहले हम इसका हर बराबर करेंगे। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हर बराबर दिया है, जब हर बराबर दिया है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, जब हर बराबर है तो देखेंगे कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5। तो 5 में 1 जोड़ेंगे। क्लियर। तो 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। तो इस 6 का गुणा करेंगे, अंश हर में क्या करेंगे, गुणा करने पर। क्लियर। तो 5 है संख्या ज्ञात करना, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, तो 6 का इन दोनों क्या करेंगे गुणा। तो पहली परमेय संख्या हमारी है 3/5, तो इसमें हम 6/6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 18/30। दूसरी संख्या है 4/5, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 6/6 का गुणा करेंगे तो 24/30 आ जाएगा। ठीक ना। अब इनके बीच में 5 परमेय संख्या चाहिए, तो आराम से लिख लें हम लोग। ये है 18/30 और अगला है 24/30। तो इसके बीच में कौन कौन आएगा, 19 आ गया, 20 आ गया 30, 21, 22 और 23। तो ये 5 परमेय संख्या इनके बीच में प्राप्त हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सत्य और असत्य बताना है, कारण के साथ भी बताना है। पहला एक प्रश्न कह रहा है चौथे में है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए ये बात सही है कि नहीं सही है। आप जब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जानते रहेंगे तभी बता पाएंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। ठीक। तो इसको आप स्पष्ट रखिए कि प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर के अनंत तक। क्लियर। और पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर के अनंत तक। राइट। अब दोनों में आप देख करके ये बताइए कि जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ रहा है कि नहीं।
मतलब प्राकृतिक संख्या का कोई ले लीजिए, एक ले लीजिए, एक ले लीजिए प्राकृतिक संख्या। क्या ये पूर्ण संख्या में है? पूर्ण संख्या में है एक। दो लीजिए प्राकृतिक संख्या का, इसमें है। इसका मतलब कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब पूर्ण संख्या में है। तो अर्थात हम कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात क्या है? सत्य है। ठीक है ना। दूसरा देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। आप बताइए पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक आपको बताया गया था कि पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक समूह। मतलब 1 2 3 इधर डॉट डॉट, इधर -1 -2 इधर डॉट डॉट। मतलब पूर्णांक में आपका धनात्मक ऋणात्मक सब आ जाता है। क्लियर? जबकि पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक ही रहता है। तो आप बताइए कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा? अगर हम ये पूर्णांक लें तो क्या ये पूर्ण संख्या में आएगा? पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से है? 0 1 2 3 यहाँ से अनंत तक है। तो अगर हम एक पूर्णांक -2 लें और देखें इसमें है कि नहीं, इसमें नहीं है, इसका मतलब आप कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं? नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक। जब आप संख्या के बारे में जानते रहेंगे तभी स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि कैसी संख्याएं हैं। तीसरा देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। आप बताइए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा? पूर्ण संख्या हमारी यही है, 0 से लेकर के अनंत तक। जबकि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात अगर हम 1/2 लिख लें, 1/2 का मतलब 0.5, ये परिमेय संख्या है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है कि नहीं? तो परिमेय संख्या अगर हम देखें ये, तो क्या ये पूर्ण संख्या में है कहीं? इसमें दशमलव नहीं मिलेगा, अर्थात परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में नहीं मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। क्लियर? तो हम चाहेंगे कि आप लोग संख्या को बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब तक संख्या तैयार नहीं करेंगे तो ये सब बातें आप स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे। ठीक।